कल भी 5,447 टेस्ट किए। उसमें से 137 पॉजिटिव आए और 218 डिस्चार्ज हुए। ये मैं प्रारंभ इसलिए करता हूं कि आपको ये भान रहे और आपके द्वारा प्रदेश को ये भान रहे कि लगातार मरीजों के ठीक होने की संख्या दुगनी स्थिति में है। जब पॉजिटिव केस आने की संख्या थी, अब उल्टी चक्री घूम रही है। ये तब है जब अनलॉकडाउन 1 का आज दूसरा दिन है और लोग बाजारों में आए हैं, और इसलिए हमने सैंपल की संख्या बढ़ाई है कि एकदम से कहीं कोई विस्फोटक स्थिति न आए। हमारी कोशिश है। 137 पॉजिटिव के विरुद्ध 218 डिस्चार्ज हुए। वर्तमान में रनिंग केस कुल 2,835 ही इस मध्य प्रदेश के अंदर बचे हैं। अभी तक जो ठीक हो चुके हैं वो 5,221 हैं। रिकवरी रेट हमारी आज 62% से ऊपर हो गई है। डबलिंग की समय सीमा बढ़ गई, रिकवरी रेट बढ़ गई, डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़ गई। ये इस बात का द्योतक है कि कोरोना से डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। और अगर आपको सपोर्टिंग रोग नहीं है तो ये वायरल टाइप का, निमोनिया टाइप का ही है। सपोर्टिंग रोग अगर है तो हमें बहुत सावधानी और चिंता करनी है। इसलिए डरने की नहीं, सावधानी की जरूरत है। इंदौर में भी कुल 31 केस ही निकले हैं। उज्जैन में 4 निकले, भोपाल में कुल 20 केस निकले, बुरहानपुर 0 है। इस तरह से लगातार सुधार की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। गेहूं का जहां तक सवाल है, इसके पहले कोरोना के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने भी एक गाइडलाइन अपनी जारी कर दी है। जो मैंने कल आपसे कहा था कि दुकानदारों को मुंह पे मास्क लगाना अनिवार्य है, उनका जो सर्वेंट है उसको लगाना भी अनिवार्य है। ऐसी 10 हमने सावधानियां जो कल बताई थी, सैनिटाइज करना, हाथ धोना, समितियां बना के वो समिति का अध्यक्ष बनाना, वो सारी इसमें 10 सावधानियां हैं। आप चाहेंगे तो इसके छाया चित्र भी ले सकते हैं, और आप कहो तो मैं पूरी 10 पढ़ के सुना दूं, जैसा आप लोग बताएं। कितने अच्छे हैं आप। अभी तक 1,25,00,000 मैट्रिक टन गेहूं 15,57,000 किसानों से खरीदा जा चुका है। 90% से अधिक का ट्रांसपोर्टेशन हो गया है। 17,710 करोड़ रुपया 13,20,000 किसानों के खाते में डाले जा चुके हैं। मजदूरों का जहां तक सवाल है, 24,22,310 मजदूर लगातार काम में लगे हैं। 35 जिलों में मनरेगा हेल्पलाइन चालू हो गई है। अभी नए जॉब कार्ड जो इशू किए हैं 5 लाख से ऊपर के हो गए हैं। 1,659 करोड़ रुपया मय सामान के मजदूरों को अभी तक दिया जा चुका है। जहां तक बाहर से आने वाले मजदूरों का सवाल है, अब लगभग संख्या नगण्य बाहर से आने वाले मजदूरों की है। फिर भी बॉर्डर पे हमारी बसें तैनात हैं। दिल्ली सरकार ने ट्रेन सेवा शुरू कर दी है, इसलिए अब प्राइवेट ट्रेन कोई भी नहीं भेजी जा रही है। कोई डिमांड भी आती है तो उसके लिए जो लाइन के नंबर हैं वो खुले हुए हैं। आपका कोई सवाल? सर,
सर अनलॉक की वजह से केसेस लगातार बढ़े, आज भोपाल में 46 सर ये बिजली का बड़ा मुद्दा था। सरकार ने आज आदेश जारी किए कि 50 रुपये संबल में योजना में आने वाले जो हितग्राही हैं उनसे केवल 50 रुपये की राशि वसूली जाएगी। 100 रुपये से लेकर 400 दिन के बिल से उनसे केवल 100 रुपये लिया जाएगा। यह चुनाव को लेकर पूरी तैयारी थी, क्योंकि लगातार विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बना के बैठा हुआ था कि बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। विपक्ष का कोई भी मुद्दा 1-2 दिन से ज्यादा रह नहीं पाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा ही बिजली के बिल और संबल की योजना प्रारंभ की थी, इनने ही बंद कर दी थी। हमारी जितनी अच्छी योजना थी इन्होंने उन सबको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, चाहे वो संबल योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना हो, चाहे कन्यादान योजना हो, चाहे बेटी के विवाह की योजना हो, बेटियों को कंप्यूटर देने की बात हो, सबकी सब जो जनहितैषी बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय योजना थी वो इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया था। अब इनके मुद्दे आप देखते होंगे, एक दिन मजदूर का चलाते हैं, दूसरे दिन संबल का चलाते हैं, तीसरे दिन बिजली के बिल का चलाते हैं और हवा निकल जाती है तो फिर रह जाते हैं। जनरल प्रमोशन की मांग, सर कॉलेज में जनरल प्रमोशन की मांग कर रहे हैं। पहले कमलनाथ जी, अब निकुलनाथ जी ने पत्र लिखा है, ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था कल 3 नंबर पर #1 कमलनाथ पे। तो अंग्रेजी में आज पत्र भी लिखा है निकुलनाथ जी ने प्रियंका को। नहीं, वो अंग्रेजी में लिखें हिंदी में लिखें ये उनकी इच्छा है, पर छात्रों का हित इस सरकार के लिए सर्वोपरि है और उनको हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा। जो गेहूं खरीदी हो रही है उसमें एक शासन के निर्देश थे, क्योंकि जो आपकी सरकार थी इसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उसमें कहा गया था कि जो भी माल खरीदा जाएगा वो FAQ के ऐसे क्यों खरीदा जाएगा, वो तो सामान तौर पर। लेकिन देखने को ये मिल रहा है कि कुछ जो माल आ रहा है समितियों के द्वारा, जो व्यापारी हैं, जो किसान भी अपने आप को कहते हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं खराब माल मिला दे रहे हैं। जैसे 100 कुंटल माल मिला देते हैं तो उसमें लगभग 1000 कुंटल माल खराब हो जाता है। तो उसके लिए कोई प्रावधान। दूसरा सब ये है कि जो समितियां हैं, समितियां क्यों ना ऐसा हो कि जो गोडाउन है, गोडाउन के पास खरीदी केंद्र बनाया जाए जिससे प्रबंध सरकार का बचे। अब लगभग समाप्ति पर है, सुझाव आपके अच्छे हैं। अब पिछली नहीं, आप बहुत भले आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, पर क्या होता है कभी कभी अपन को घर पे पीछे की रोटी मिलती है तो थोड़ा लेट हो जाते हैं। सर आज कमलनाथ जी ने कॉलेज संबल के नेताओं को आज बैठक की है, उनसे चर्चा की है चुनाव पे। तो कांग्रेस बड़ी तेजी से चुनाव के मोड में आ गई। वो कितनी भी तेजी से चुनाव के मोड में आ जाए, वहाँ के नेता भी भोपाल आए हैं। नहीं बुलाए होंगे तो आए होंगे, पर वो कभी कोरोना की चिंता तो करते नहीं, वो प्रदेश के जनता के हितों की चिंता तो करते नहीं, वो चुनाव की ही चिंता करते हैं। चुनाव भी असत्य के आधार पर, झूठ बोलने के आधार पर वो लड़ते हैं। मैं लगातार कहता हूं कि भाई आपने एक भी वादा पूरा किया हो, 10 दिन में 2 लाख अगर माफ किए हो तो आप मीडिया के माध्यम से ले आओ। एक भी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता दिया हो तो ले आओ। वो तो नौजवानों को ढोर चराना और बैंड बजाने की ट्रेनिंग देने की बात करते थे जब वो सरकार में आए। तो अब वो कुछ भी कर लें, जनता समझ गई है काठ की हाड़ी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। सिंधिया जी सर पहले मंत्री बनेंगे, हमसे समर्थक पहले मंत्री बनेंगे, बड़ा लंबा इंतजार होगा 19 जून के बाद। ये दोनों ही निर्णय मेरे हाथ में नहीं है, आप ये अधिकार दो। सर आपसे यहाँ पर मिलने के लिए आपको जो दावेदार है, रोज हम देख रहे थे मेल मुलाकात के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। लंबे समय से सदन में है, विधायकों से गाढ़ी मित्रता है, लंबे समय संसदीय कार्य रहा है, गाढ़ी मित्रता है। मेरे से सहज ही मुलाकात होती है, उसको मंत्रिमंडल से न जोड़ें, वो मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मुझे मेरे अधिकार मालूम है। प्रदेश के किसानों को तो पैसा बराबर मिल रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो मजदूरों को भी कहो, मजदूरों के बारे में मैंने इंटरव्यू नहीं की, किसानों की मैंने की रखा। जो सर गोदाम संचालक हैं वो परेशान इस समय है, लेकिन शिवपुरी जिला और शिवपुर जिला, वहाँ के जो सिविल सप्लाई के जो जिला प्रबंधक हैं उनने सबके भुगतान कर दिए हैं। बकाया रतलाम, उज्जैन, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के जो सिविल सप्लाई के जो जिला प्रबंधक हैं उनने गोदाम संचालकों की पेमेंट नहीं की है। तो सर कहीं भी पक्षपात की इसमें आ रही है कि जिला संपादक चाह रहा है तो वो उन्हीं का पेमेंट हो रहा, बकाया किसी का नहीं हो रहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना के कारण से इंदौर, भोपाल, उज्जैन, हमारा गेहूं खरीदी का जो काम था वो विलंब से प्रारंभ हुआ था यहाँ पर, इसलिए यहाँ हम 1 महीने के लगभग विलंब से हैं।
कोई भी गोदाम संचालक को चिंता करने की इसलिए जरूरत नहीं है कि पिछले साल से दुगना गेहूं इस बार आया। किसान का बेटा मुख्यमंत्री थे और उन पर लोगों का विश्वास था, उनने आह्वान किया और आप भी देख रहे होंगे कि हर जगह से जो बंद होते जा रहे हैं किसानों का पूरा गेहूं खरीदने की सरकार की कोशिश है जो सफल है। इस बार गेहूं खरीदी जितनी अच्छी हुई है, मैं कहता हूं देश के अंदर मॉडल है हमारी गेहूं खरीदी इस बार की, और देश में भी जिन प्रांतों में गेहूं खरीदी होनी चाहिए उन्हें मध्य प्रदेश का अध्ययन करना चाहिए। सर, राज्यसभा चुनाव की घोषणा हो गई सर, और उसके बाद अब कांग्रेस में थोड़ा सा ये बन रहा है कि पहले नंबर पर दिग्विजय सिंह जाए, पोस्टिंग बढ़ गया। आपको राय देना चाहे तो आपका स्वागत है। बाकी तैयारी क्या है राज्यसभा चुनाव? कांग्रेस को मैं काय को राय दूंगा और मैं दे भी दूंगा तो वो मानेंगे क्या? आपकी स्टोरी तो बन सकती है। वो दलित का चेहरा लेकर आए थे, तो क्या दलित के लिए दिग्विजय सिंह जी को निश्चित बरैया जी बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत संघर्ष उन्होंने किया है शोषित पीड़ितों के लिए, इसलिए मेरी इच्छा तो है कि उन्हें नंबर 1 पे होना चाहिए बरैया जी को। सर वो हेल्थ बन गई। सर जिम सारे बने खुलवानी। वो चूंकि केंद्र की गाइडलाइन में अभी 8 तारीख तक तो उन्हें रोका हुआ है। 8 तारीख के बाद जो नई गाइडलाइन आएगी उसके बाद में फिर एक बार पुनर्विचार करेंगे। क्या सरकार की आबकारी विभाग की बराबर ठनी रही, कोर्ट चले गए हैं, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। उन्होंने कहा कि कोर्ट की बात नहीं मानी, सरकार ने नोटिस जारी कर दिया आबकारी ठेकेदारों को, तो अवमानना का नोटिस भी शायद कोर्ट ने जारी किया। सरकार को मिला सरकार को मिला है, तो क्या लगता है कि सरकार और आबकारी विभाग बिल्कुल आमने सामने खड़े होंगे? नहीं, आमने सामने की जरूरत क्या है इसमें? सरकार काय के लिए किसी से लड़ेगी? सरकार का काम है कि हम जनता को वो सुविधा दें जो उसे मिलना चाहिए, जिसकी जनता हकदार है। हमने उनसे भी प्रार्थना की थी, मैं भी प्रार्थना की थी और आपकी चिंता वाजिब है, आपकी पीड़ा मैं समझ पा रहा हूँ। क्या दुकान खुलवाई? कोई ना कोई मध्य मार्ग अपनाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे भी। दबाव में सरकार किसी के भी नहीं आने वाली, ये स्पष्ट रूप से सब समझ लें। कोर्ट चले गए हैं, कोर्ट के जाए, कोर्ट का हर आदेश सर माथे पे होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ठेकेदार सरकार को दबाव में ले ले। तो वीडियो वायरल कर देते हैं, वहां से निकलने के बाद कोई चिंता न करे, जैसे कि वो लोग कर रहे हैं। बगल वाले पड़ोसी को दो वो वीडियो, इनसे कहो कि ये चिंता न करे, वो कहते हैं तो इनको बताओ।